हेलो। हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। क्या हाल चाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए। फिर हम आप सभी के साथ यहाँ पर आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बहुत ही एनर्जेटिक सी शुरुआत आप सभी के साथ यहाँ पर करी है हमने। तो चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ, बहुत ही प्यारे से कंटेंट के साथ। यस एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। चलिए, सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ जाइए। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अलग सर्वाइव्स। हेलो बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए। एक तो ना मैं इसको बंद कर दूं यार। आई एम रियली सॉरी, मुझे ना बड़ी वो लगती है। ऐसे लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है मुझे ना। या तो फिर ये स्माइली ना भेजा करो बस। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ मैं। अजीब लगता है। साकार 2.0 मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट मैथ्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, होल। ठीक है, डन। और डिसेबल चैट टेम्पलेट, डिसेबल चैट टेम्पलेट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? चैट टेम्पलेट बंद कर दो। हाँ जी, हाँ जी, बस बंद कर रहा हूँ। हो गया। सर, आपने मुझे टेलीग्राम पे ऐड नहीं किया। मैंने आज 2-3 दिन से टेलीग्राम देखा ही नहीं है। आज देखूंगा, आज देखूंगा। घर पे बहुत थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। कल का रिपीट कर देना। हाँ जी, बिल्कुल, कल का एक बार और रिपीट करेंगे। चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यस एवरीवन, क्या सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं? यस एवरीवन। चलो, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के आज के इस कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, है ना? टेस्ट में कितने गुड मार्क्स हैं? यार, टेस्ट का तो मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। मैं आज मंगा लूंगा, फिर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी तक टेस्ट में कोई भी रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पर नहीं आई है। चलिए जी, आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास की मैं एक बार क्लास को नो क्लास नोट्स जो हैं उसे अपलोड कर देता हूँ। कल हम लोगों ने 3 तारीख के ऊपर बात हुई थी, आज हमारी ये 7th क्लास है। प्लीज़ ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। हाँ जी, कर दूंगा, आज कर दूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हैश टैग केशु सर। कल आप लोगों ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया था, हैश टैग केशु सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पर इसको आज फिर से आप लोगों को यहाँ पर याद दिला दिया है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलो, बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा था, आओ जरा उसके ऊपर कुछ कुछ बातें यहाँ पर अब हम लोग कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने जो है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पर पढ़े थे। हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस टाइप में होती है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ ए वाई डैश प्लस ऑफ बी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको यहाँ पर बोला था कि इसके 2-3 जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कि रियल रूट्स हो जाए, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाए, इक्वल रूट्स हो जाएं, और या फिर हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएं। तो हम इसको यहाँ पर अब किस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल करवा पाएंगे। ठीक है, डन। बढ़ूँ आगे? मेरा काफ़ी ख़राब आया है 14.1 आउट ऑफ 40। बेटा शुभम जी, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, चीज़ों को यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, चलो आ जाओ। यस एवरीवन, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। क्या आप लोग इसको रिवाइज करके आए हैं? यस एवरीवन, क्या आप लोगों के लिए इसकी रिवीजन जो है आप लोग यहाँ पर डन कर दी है? फिर हम लोग अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यस एवरीवन, क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं?
कॉन्वेक्स और कनकेव फंक्शन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है ये। ठीक है। कुछ था नहीं टेस्ट में, वैसे आप लोगों ने ज्यादा ही घबरा गए आप लोग यहाँ पर। आप लोग ज्यादा ही घबरा गए, कुछ था नहीं टेस्ट में, वही बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये सब कुछ था। आप लोग वैसे ही घबरा गए टेस्ट में। आप लोग वैसे ही घबरा गए, टेस्ट में था कुछ नहीं। था कुछ नहीं टेस्ट में, मेरे 19 हैं, कुछ था नहीं वैसे टेस्ट में। ठीक है, मैं एक बार टेस्ट का डिस्कशन आप लोगों के साथ करवा देता हूँ। टेस्ट डिस्कशन के नाम से आप लोगों को मैं एक यहाँ पर क्लास ले लूंगा जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ऐसा करते हैं, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो करेंगे इसी के बेस यहाँ पर कर देंगे। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे वो इसी के बेस्ड कर देंगे। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि जो मैंने कल क्वेश्चन प्रैक्टिस, कल तो नहीं, कल क्या बार है, कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है ना, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या फ्राइडे को हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको, एक सेकंड दे दो बस मुझे। मैथमेटिक्स 2.0, अभी हम लोग 2 क्लास पीछे चल रहे हैं, कोची आइलर इक्वेशन पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। चलो वैसे भी मुझे इसको अपडेट करना है, यूं करते हैं, मैं एक बार ना अपडेट कर देता हूँ प्लानर को। कल हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, ये सारा का सारा ही। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। कल आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को सारा का सारा आप लोगों के साथ डिलीवर कर देंगे। 30 क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आया ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं जैन साहब। कल ऐसे करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगा देते हैं कल, फटाफट इसको पूरा का पूरा जो है वो निपटा देंगे। बोलो, कर लें कल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन? कल मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, निपटा लेंगे इसको। मैं प्लानर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अगर बैच मैनेजर मेरी बात को सुन रहे हो तो कल हम लोग जो है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए 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 जी। कल की डीपीपी भी नहीं बनी बेटा, वो तो अभी 2 क्लास आगे चल रही है। दीपिका जी, जो डीपीपी है वो 2 क्लास आगे चल रही है, मुझे उसको भी ठीक कराना है। डीपीपी 2 क्लास आगे चल रही है। आपके केशव सर जो है वो पीछे चल रहे हैं, क्या करें। कंटेंट टीम आगे चल रही है और लेक्चर टीम जो है वो पीछे चल रही है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर अब हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यस एवरीवन, तो ये मैंने बोर्ड को हाफ करा ही हुआ था, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म यहाँ पर हमारे पास थी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, है ना। कौन सी है ये, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हम लोगों ने जो है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था। तो आइए अब हम इसका केस नंबर 1, या तो बोलते हो रिपीट करूं या फिर केस नंबर 2 से स्टार्ट करूं। यस एवरीवन, केस नंबर 1 को रिपीट करूं या केस नंबर 2 से ही आप सभी के लिए यहाँ पर स्टार्ट करूं? बोलो भाई, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो शेयर जरूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। बोलो भाई, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है। आप लोगों से केस नंबर 1 हो गया था? यस एवरीवन, केस नंबर 1 आप लोगों से हो गया था तो एक बार जरूर मुझे बताना। केस नंबर 1 आप सभी से हो गया था, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 से, चलो ठीक है, केस नंबर 2 से अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1 मैंने आप लोगों को जो है वो लास्ट क्लास में यहाँ पर आप सभी के साथ मैंने डिलीवर कर दिया था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अब केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 में क्या है कि सर अगर हमारे पास यहाँ पर रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल के साथ साथ रियल एंड इक्वल रूट्स हों,
अगर हमारे पास इक्वल रूट्स हो तो क्या करेंगे सर, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू, दोनों की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर लैम्डा लैम्डा आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, ये लिखेंगे हम डी माइनस लैम्डा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी माइनस लैम्डा ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो। ऐसा ही हम लोगों ने कल की क्लास में किया था, ऐसा ही हम लोगों ने कल की क्लास में यहाँ पर किया था। देखो अब हम लोगों ने यही बात करी थी, डी माइनस लैम्डा वन डी माइनस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो, ऐसा हम लोगों ने कल की क्लास में ऐसे ही किया था। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डी माइनस लैम्डा ऑफ यू विच आर इक्वल टू जीरो, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया। यहाँ से आप लोगों का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट बनेगा। अब पिछले वाले कॉन्सेप्ट को फिर से यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने ये जो फ्रंट वाला है, ये जो फ्रंट वाला है, इसे u पुट किया था और इस u को ऊपर पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी। तो सेम स्टेप्स मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा कि हम लोग यहाँ पर अब लेट कर लेते हैं कि d माइनस लैम्डा ऑफ y को हम लोगों ने यहाँ पर u पुट कर लिया। तो ये मेरी अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी अगर सेकंड इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड द इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस टर्म। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस पूरे की जगह u पुट करना है तो ये बन जाना है d माइनस लैम्डा ऑफ u विच आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन जाएगा सर, ये डी यू अपॉन डी एक्स और माइनस के लैम्डा u विच आर इक्वल टू जीरो। सर अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द लैम्डा यू की वैल्यू बनेगी, और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी डी यू अपॉन यू की वैल्यू बनेगी विच आर इक्वल टू द लैम्डा डी एक्स। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करते ही मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा सर, लॉग ऑफ यू विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस सी वन, इसको सी वन नाम दे दो। तो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी वन, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर नाम दे दिया u इज इक्वल टू ई की पावर x ई की पावर सी वन, और बाद में फिर से क्योंकि कांस्टेंट है तो ई की पावर x, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया है सी वन। कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है, हाँ या ना। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर कर दिया है, डन। बढ़ू आगे, सेम वही, अब मुझे ये u की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है और अब इस u की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस पॉइंट के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास अब किस टाइप में बनेगी सर, कुछ नहीं, ये बन जाएगा हमारे पास d माइनस लैम्डा ऑफ y विच आर इक्वल टू द u था। अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हाँ या ना, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, ये d माइनस लैम्डा ऑफ y विच आर इक्वल टू द e की पावर x, और ये c1 कांस्टेंट वन है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया c1। क्लियर है, बढ़ू आगे पक्का। e की पावर लैम्डा x, हाँ e की पावर लैम्डा, यहाँ लैम्डा आएगा, यहाँ लैम्डा आएगा, यहाँ लैम्डा आएगा, यहाँ लैम्डा आएगा, और यहाँ पर भी मेरे पास लैम्डा आएगा। हम लोग लैम्डा यहाँ पर लेना भूल गए। e की पावर लैम्डा x, e की पावर लैम्डा x, e की पावर लैम्डा x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है, तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के लैम्डा वाई विच आर इक्वल टू द ई रेज़ टू पावर लैम्डा एक्स इंटू सी वन। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स से, तो मेरे पास यहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है माइनस लैम्डा, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है ई रेज़ टू पावर लैम्डा एक्स इंटू सी वन। ओके सर, तो अगर सर हम इसको फिर से प्रोसीड करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, e की पावर में इंटीग्रेशन p ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के लैम्डा ऑफ dx, तो ये क्या बन जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सर लैम्डा कहाँ गया, आ गया लैम्डा, बिल्कुल ठीक है, डन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी टू, इसको नाम दे दो यहाँ पर सी टू। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस के लैम्डा x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से q विच आर इक्वल टू द q क्या है मेरे पास यहाँ पर ई रेज़ टू पावर लैम्डा x, और ये ई रेज़ टू पावर माइनस के लैम्डा टू एक्स, सॉरी ई रेज़ टू पावर लैम्डा माइनस के लैम्डा एक्स आ जाएगा। यहाँ पर पड़ा हुआ है सी वन इंटू डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा सी टू। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ू आगे। तो यहाँ से y ई रेज़ टू पावर माइनस के लैम्डा एक्स विच आर इक्वल टू द ई रेज़ टू पावर जीरो वन वन के इंटीग्रेशन x, तो ये सी वन एक्स
प्लस ऑफ C2 की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, C1x प्लस ऑफ C2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर C1x प्लस ऑफ C2 और e की पावर लैम्डा x आर द सॉल्यूशन फॉर द दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर द दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। क्लियर है, बढ़ूं आगे, पक्का, हाँ या ना। चलो और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो मैंने आप लोगों को सेकंड केस के लिए यही बात यहाँ पर बोली थी कि सेकंड केस में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट कुछ यही केस यहाँ पर बनेगा कि y ऑफ एक्स विच आर इक्वल टू द C1 प्लस C2x और e रेज टू पावर लैम्डा x आर द सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ टर्म। यस एवरीवन, क्लियर है, सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। क्लियर है पॉइंट, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर अब हम बात करेंगे केस नंबर थर्ड के ऊपर। हम लोगों ने केस नंबर सेकंड पढ़ लिया है, अब हमारी बातचीत यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज हैशटैग केस नंबर थर्ड के ऊपर। केस नंबर थर्ड क्या है, इफ द रूट्स आर, इफ द रूट्स आर रियल, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स पेयर, अगर मेरे पास यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स पेयर में है तो, कॉम्प्लेक्स पेयर में है तो लैम्डा वन किस टाइप का होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का होगा, और लैम्डा टू किस टाइप का होगा, अल्फा माइनस के आयोटा बीटा टाइप का होगा। अगर मेरे पास दो रूट्स आ जाते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर दो रूट्स यहाँ पर आते हैं, मेरी बात को समझ लेना, अगर मेरे पास दो रूट्स आते हैं तो हम लोगों ने बाय द केस नंबर वन, हम लोगों ने बाय द केस नंबर वन आते हैं, इफ टू रूट्स आर अकर, और दोनों डिफरेंट है, ये अलग है ये अलग है, टू डिफरेंट रूट्स आर, टू डिफरेंट रूट्स अगर मेरे पास आते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, y ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज C1 e रेज टू पावर लैम्डा 1x की वैल्यू आ जाएगी और C2 e रेज टू पावर लैम्डा 2x की वैल्यू आएगी, हाँ या ना। ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है। तो आओ इसको अप्लाई करने का अब हम लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं। तो y ऑफ x इज इक्वल टू, दैट इज, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर लैम्डा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, प्लस C2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा माइनस के आयोटा बीटा, हाँ या ना, ई रेज टू पावर लैम्डा माइनस के आयोटा बीटा। क्लियर है दोनों पॉइंट यहाँ तक, हाँ या ना, लैम्डा माइनस के आयोटा बीटा का कॉन्सेप्ट मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा सर, अगर हम इसको और बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ से सर हमारे पास y ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर लैम्डा ई रेज टू पावर आयोटा बीटा, इनको अलग कर दो, ये C2 ई रेज टू पावर अल्फा लैम्डा एक्स आएगा ना, तो भाई इसके साथ मेरे पास x भी मिलेगा और इसके साथ भी x मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा एक्स बीटा एक्स, यहाँ से हो जाएगा अल्फा एक्स और ई रेज टू पावर माइनस के आयोटा बीटा एक्स, हाँ या ना, क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस के आयोटा बीटा एक्स। यस सर, बिल्कुल ठीक है हमारे पास यहाँ पर। अब सर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, y ऑफ एक्स इज इक्वल टू सर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स बाहर कॉमन आ गया, हमारे पास C1 मेरे पास यहाँ पर ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स बढ़ जाएगा और ये C2 ई रेज टू पावर माइनस के आयोटा बीटा एक्स की वैल्यू बनेगी। अब आप लोगों को ये यहाँ पर ध्यान देना है, वी नो दैट, बड़े ध्यान से आप लोग इसको लिख लेना, है ना। आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा फिजिक्स में या कहीं और भी कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा तो होता है वो मेरे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और ई रेज टू पावर माइनस के आयोटा थीटा जो होते हैं वो हमारे पास कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा मेरे पास यहाँ पर बनते हैं, आयोटा साइन थीटा मेरे पास यहाँ पर बनते हैं। क्लियर है, बढ़ूं आगे, पक्का। तो मेरे पास यहाँ पर अब y ऑफ x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बन गई सर, y ऑफ x विच आर इक्वल टू द ई रेज टू पावर अल्फा एक्स की वैल्यू आ गई है सर, ये C1 यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस आयोटा यहाँ पर बन जाएगा साइन ऑफ बीटा एक्स, इस पूरे के साथ मेरा C1 मल्टीप्लाई हो रहा, इस पूरे के साथ आइलर प्रॉपर्टी, यस बिल्कुल आइलर प्रॉपर्टी। तो मेरे पास यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू आ गई, दैट इज C2 यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ बीटा एक्स माइनस के आयोटा साइन ऑफ बीटा एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये बन चुकी है, हाँ या ना। बढ़ूं आगे, सेम पॉइंट अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। अब मैं क्या करूंगा, कॉस ऑफ बीटा एक्स के जो कॉफिशिएंट्स उनको इकट्ठा करूंगा, यहाँ से मुझे मिलेगा C1 और यहाँ से मुझे मिलेगा C2, हाँ या ना, C1 और C2 की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी।
एक तरफ से मुझे मिलेगा C1 और एक तरफ से मुझे मिलेगा C2, है ना, और ये ब्रैकेट स्टार्ट। यहां से अब मैंने साइन ऑफ बीटा एक्स की वैल्यू को इकट्ठा करा, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, C1 आयोटा, दैट इज आयोटा C1, और मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के आयोटा C2, ये वाला पॉइंट बनेगा। अब C1 प्लस C2 एक कांस्टेंट नंबर है, मैं नए कांस्टेंट से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। मान लो इसको D1 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y ऑफ x इज इक्वल टू विच आर इक्वल टू द e रेज़ टू पावर अल्फा x, दैट इज D1 कॉस ऑफ बीटा x प्लस ऑफ D2, इसको भी नया कांस्टेंट नाम दे दो D2, और ये बन जाएगा साइन ऑफ बीटा x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनेगी। तो यही हमारे पास इसका रूट आता है। अगर रूट इसमें डिफरेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, अगर λ1 की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और λ2 की वैल्यू अल्फा माइनस के आयोटा बीटा है, तो y ऑफ x सीधा सीधा क्या बन जाएगा, e की पावर में अल्फा x, जो रियल नंबर है, जो हमारे पास यहाँ पर इसका रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, वो तो इधर आ जाएगा। और उसके बाद सर C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स, इसके साथ आ जाएगा C1, और यहाँ से C2, यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ बीटा एक्स के ऊपर पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनेंगे। हाँ या ना, बढ़ूं आगे। क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ? हाँ जी, बोलो भाई, क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इसी के बेस्ड आप लोगों के पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, उसको अगर हम यहाँ पर अब सॉल्व कर पाए तो इसको अब हम लोग यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बड़े ध्यान से अब आप लोग इसको समझना। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। आओ जरा अब इन 3 क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। सर आई नहीं लगेगा बेटा, कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है साइन के साथ, बेटा कांस्टेंट है ना। कॉम्प्लेक्स में सेम रूट हो तो बेटा अनुज, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होते हैं वो अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर, वो मेरे पास कॉन्जुगेट पेयर में पढ़ते हैं। अगर किसी को नहीं ध्यान में है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूं कि मुझे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, ध्यान से समझना, अगर मैंने आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने को दिया तो आप लोग क्या लिखोगे, सर x प्लस आयोटा वाई लिखोगे। और अगर मैंने आप लोगों को बोला सर कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर x प्लस आयोटा वाई का होल कॉन्जुगेट, जिसमें सर x माइनस आयोटा वाई, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, और जो रूट्स होते हैं वो अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर, अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जितना भी पॉइंट मैंने आप लोगों को फिर से समरी के तौर पर अगर मैं आप लोगों को दूं, बड़े ध्यान से अगर आप लोग यहाँ पर इसको समझो, समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यस एवरीवन, कांस्टेंट कोफिशिएंट। सर कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे, देखो यहाँ 1 है, यहाँ a है और यहाँ b है, 1ab तीनों जगह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो इसके दो रूट्स आएंगे λ1 और λ2 के ऊपर, है ना, λ1 और λ2। पहला, अगर दोनों मेरे पास यहाँ पर λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2 आ गया, तो इस केस में y ऑफ x का आंसर क्या बन जाएगा, सर C1 e रेज़ टू पावर λ1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर λ2x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन अगर हम लोगों ने ली तो λ1 इज इक्वल टू अगर λ2 है तो y ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 प्लस C2x और e रेज़ टू पावर λx, हाँ या ना, e रेज़ टू पावर λx। सिमिलरली थर्ड केस अगर मेरे पास यहाँ पर है कि मेरे पास λ1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और λ2 अगर मेरे पास यहाँ पर अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, तो y ऑफ x का जो आंसर बनेगा वो e रेज़ टू पावर अल्फा x, और यहाँ बन जाएगा C1, क्या बनेगा, C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, यहाँ पर बन जाएगा साइन ऑफ बीटा एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी रहेगी। साइन ऑफ बीटा एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनी रहेगी। चीजों को अब हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे के ऊपर बढ़ रहे हैं, हाँ या ना, बढ़ू आगे पक्का। किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो शेयर जरूर करना। अच्छा, अब हम लोग इसके बेस कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं यहीं लिख देता हूँ नाउ। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
आओ जरा, अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। #questions, #questions। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज पीपीटी में फिर नहीं बना के लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज y डबल डैश प्लस ऑफ 3y डैश माइनस के 10 of y विच आर इक्वल टू 0। माइनस की 10 of y विच आर इक्वल टू 0, हाँ या ना। और इसमें मैंने कंडीशन दे दी आप लोगों को कि y(0) इज इक्वल टू 1 है और y'(0) इज इक्वल टू 0 है। सॉल्व करो, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर एक और 2-3 क्वेश्चन होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, दैट इज y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस ऑफ y विच आर इक्वल टू 0। और कंडीशन उन्होंने मुझे यहाँ पर दे दी है। कंडीशन के ऊपर बताता हूँ अभी आप लोगों को। और हमारे पास यहाँ पर थर्ड पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। थर्ड पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर y डबल डैश माइनस के 6y डैश माइनस के 6y डैश प्लस ऑफ 25 ऑफ y विच आर इक्वल टू 0, प्लस ऑफ 25 ऑफ y विच आर इक्वल टू 0। सर मुझे कल ब्लॉक कर दिया गया था, वो कंप्यूटराइज हो जाते हैं, कोई ब्लॉक करता नहीं है, कंप्यूटराइज हो जाते हैं। ठीक है, डन, चिंता मत करा करें। सर डीपीपी नंबर 8 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करवा दो। अभी करवा देता हूँ, पहले आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ किसी से? अगर हो गया तो जल्दी से मुझे बता दो। पहला क्वेश्चन किसी से सॉल्व हो गया है तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर बता दो, फिर हम लोग अब डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। यस एवरीवन, पहला क्वेश्चन आप सभी से अगर सॉल्व हो गया है तो एक बार यहाँ पर मेरे साथ डिस्कस करो। चलो आओ, इसके अंदर भी मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल था, दैट इज y(0) इज इक्वल टू 1 और y'(0) इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इधर भी अगर मैं यहाँ पर ले लूँ y(0) इज इक्वल टू 1 और मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा y'(0) इज इक्वल टू 0। अब इसके बेस्ड अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को 100 क्वेश्चन भी करवा लूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये समरी इस पे भी अप्लाई होगी, ये समरी इस पे भी अप्लाई होगी और ये समरी इस पे भी अप्लाई होगी। अगर मैं इसके बेस आप लोगों से 100 क्वेश्चन भी करवा लूं तो आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट चमकेगा, है ना? एक बार मुझे बताना, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस 100 क्वेश्चन भी करवा लूं तो ऑप्शन नंबर ए, क्या आप लोगों का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होगा, या ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा? एक बार मुझे बताना, आप लोग क्या चाहते हैं, ए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? पोल पे आंसर दे देना, पोल पे आंसर आप लोग दे देना 120 सेकंड के अंदर अंदर अंदर, ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर। यस एवरीवन, यस एवरीवन। अगर आप लोगों के सामने मैं इस टाइप के 100 क्वेश्चन करवा दूं, अगर मैं इस टाइप के 100 क्वेश्चन आप लोगों के साथ करवा दूं, इस टाइप के भी, इस टाइप के भी 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन और करवा दूं, क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट चमकेगा या टाइम वेस्ट होगा? पोल पे आंसर दे दो फटाफट, है ना। पहला क्वेश्चन तब तक हम यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आओ जरा इसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज y डैश प्लस 3y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस के 10y। क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था, दैट इज सर y डबल डैश प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3y डैश प्लस ऑफ 3y डैश माइनस के 10y विच आर इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या गिवन है, y(0) पे वैल्यू 1 है और y'(0) पे वैल्यू 0 है। ऐसा ही कुछ पॉइंट है, हाँ या ना? बोलो भाई, ऐसा ही कुछ पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, y(0) पे वैल्यू 1 है, y'(0) पे वैल्यू 0 है। अब आ जाओ, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर बात करूं तो सर ये क्या बन जाएगा, सर ये d² माइनस के प्लस के 3d डैश माइनस के 10 ऑफ मेरे पास यहाँ पर 3d माइनस के 10 ऑफ y विच आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी एक्सुलरी इक्वेशन क्या बनेगी, सर ये d² प्लस ऑफ 3d माइनस के 10 विच आर इक्वल टू 0। इसको d को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, m पुट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, m² प्लस ऑफ 3d माइनस के 10 विच आर इक्वल टू 0, प्लस ऑफ 3d माइनस के 10 विच आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्लस ऑफ 3m माइनस के 10 विच आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके -10 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 3 आना चाहिए। तो m²
-5m +5m -2m ऐड करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, और -10 विच आर इक्वल टू 0। m कॉमन ले लूंगा तो ये m+5 आएगा, -2 कॉमन ले लूंगा तो ये m+5 आएगा विच आर इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास m+5 कॉमन आ जाएगा तो ये m-2 विच आर इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आएगी -2, सॉरी एक आएगी +2, एक आएगी -5। हाँ या ना। तो मेरे पास यहाँ से जो सॉल्यूशन आ रहा है, अगर मैं बात करूं तो कितनी परसेंट जनता यहाँ पर बोलेगी हे प्रभु, हे प्रभु, एक बोलेगी कॉन्सेप्ट चमक रहेगा, कॉन्सेप्ट चमकेगा, और एक बोलेगी हमारे पास यहाँ पर 50-50 चांसेस यहाँ पर है, 50-50 चांसेस यहाँ पर है। बेसिकली टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि था क्या, कुछ भी नहीं था ना यहाँ पर, था क्या, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इसका मैं सॉल्यूशन लिखूं तो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 ई रेस टू पावर, मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा ये 2x, और ये c2 ई रेस टू पावर -5x। अब यहाँ से c1 और c2 को फाइंड आउट करने के लिए ये दो कंडीशन है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू मिल जाएगी। c1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या बोल रहा है वो कि y ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर 0 1, ई रेस टू पावर 0 1, तो c1 + c2 का आंसर कितना बनेगा, 1 आएगा। तो एक इक्वेशन तो ये वाली आ गई। अब पहले y का डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि उन्होंने डेरिवेटिव के लिए बोला हुआ है। डेरिवेटिव में अगर x को 0 पुट करते हैं तो डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, दैट इज 2c1 ई रेस टू पावर 2x -5 c2 ई रेस टू पावर 5x। समझदार को समझ गए होंगे कि डेरिवेटिव कैसे किया है। नमस्कार 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 नमस्कार, समझ गए हो डेरिवेटिव कैसे किया है? हाँ जी सर समझ गए हैं, चमक गया है। यस एवरीवन। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ पर बोला हुआ है वाई डैश 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब वाई डैश की वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू 0 पर। ई रेस टू पावर 0 1, ई रेस टू पावर 0 1, तो 2c1 -5c2 का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास यहाँ से c1 + c2 का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। ये था। इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, है ना। तो यहां से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा, इसको भी सब्ट्रैक्ट करा, इसको भी सब्ट्रैक्ट करा, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 और 2 7, -7c2 विच आर इक्वल टू द -2। तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई है, +2/7। मेरे पास c2 की वैल्यू आ गई +2/7। क्लियर है, डन। बढ़ू आगे, -5x, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेगेटिव था, डेरिवेटिव मैंने पहले ही कर दिया है। डन। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू प्रीति। क्लियर है। अब यहां से अब आ जाओ, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर हमें पता है c1 + c2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमारे पास सर c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस का c2 आ जाएगा। तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2/7, है ना, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 7 इधर आ जाएगा तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 2 दैट इज 5/7, 5/7। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा, जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा वो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है सर, 5/7, और ये e रेस टू पावर 2x की वैल्यू बनेगी, प्लस सर c2 की वैल्यू कितनी है सर, 2/7, और e रेस टू पावर -5x बनेगी, -5x यहाँ पर बनेगी। और ये कैसा सॉल्यूशन है मेरे पास, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है। ये मेरे पास यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन है, अगर आप लोग इसकी नेचर को देखोगे तो कोई और मेरे पास c1 और c2 की वैल्यू नहीं आई है। जब हम जनरल सॉल्यूशन में, ये क्या है इसका यहाँ पर, ये क्या है, अगर आप इसको बात बोलोगे तो ये आप लोगों का जनरल सॉल्यूशन है। अगर जनरल सॉल्यूशन में जब हम पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है। उसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, हाँ या ना। उसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो कि ये मेरे पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर ये एक सॉल्यूशन है, उसे कर दीजिए। सेकंड वाले का आंसर बिल्कुल ठीक है ना। मैंने तीनों कर लिए, यस बिल्कुल जैन साहब कर लिए होंगे। बोर्ड और कॉपी में थोड़ा फर्क है ना, कॉपी पे जल्दी हो जाता है, बोर्ड पे थोड़ा सा हाथ स्लो रहता है, और साथ साथ बोलना भी होता है तो स्लो रहता है।
क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? तो ये मेरे पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है। सिमिलरली आप लोगों ने ये जो दो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। इसको आप लोगों ने कर लेना है, डू इट बाय योर सेल्फ, और चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ रहा है। क्या इसमें मेरे पास यहाँ पर इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन बन पा रहे हैं, या हमारे पास यहाँ पर ये नो सॉल्यूशन बनेंगे, या हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे। वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा जब आप लोग इसको देखोगे। तो जब आप लोग इसको देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है ना? अब आप लोगों ने मुझे बता देना है इसके लिए भी, दैट इज डू इट बाय योर सेल्फ। डू इट बाय योर सेल्फ। अगर इसके जैसे 50 क्वेश्चन भी और करवा दूं तो टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट चमक गया, ठीक है, बस सर 3 में अगर चमकना होगा तो तीसरा भी एक बार यहाँ पर हम लोग जो है कवर अप यहाँ पर कर लेंगे। अगर चमकना होगा तो इसमें भी चमक जाएगा, नहीं चमकेगा तो 10 क्वेश्चन में भी नहीं चमकेगा। सर एक बार थर्ड क्वेश्चन को देखना प्लीज। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ जैन साहब, देख रहा हूँ। अच्छा है क्वेश्चन, वाई डबल डैश माइनस के 6 वाई डैश प्लस 25 ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0। देख रहा हूँ मैं। आपने देखने को बोला, मैं देख रहा हूँ। सर कभी कभी आप बहुत मजाक करते हैं। यस एवरीवन, सॉल्व करो। क्या पॉइंट आप लोगों को लगते हैं, किस तरीके से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे? यस एवरीवन, यस एवरीवन। सर इसके रूट्स कोई बात नहीं, बता देते हैं। चलो आ जाओ, सेकंड को भी कर देते हैं। दैट इज यहाँ पर बनेंगे, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर बनेंगे सेम रूट। मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के ऊपर डिपेंड करते हुए यहाँ पर बनते हैं आप लोगों के डिफरेंट रूट। फिर से बात क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर बनेंगे आप लोगों के कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे, है ना? और आप लोग इसको निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे रूट्स निकालने के लिए। भाई इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं, हाँ बिल्कुल। डिफरेंट रूट, सेम रूट और कॉम्प्लेक्स रूट्स। बात क्लियर हो गई है? डिफरेंट रूट, सेम रूट और कॉम्प्लेक्स रूट्स। इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो इजीली आपको ये चीजें जो हैं बहुत ही बेहतर तरीके से दिख रही होंगी। हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का? चलो एक बार आप लोग यहाँ पर अब मुझे बता दो, क्या सभी स्टूडेंट्स को चमक गया कॉन्सेप्ट? किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो शेयर जरूर करो। फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और डिस्कस कर रहे होंगे। यस। हाँ मुझे ध्यान नाम नहीं याद आ रहा, थैंक यू पंकज श्री धराचार्य। फॉर्मूला चमक गया? यस, चमकना चाहिए बस, कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। चलो आओ, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that y of x tends to 0 as x tends to infinity, where y of x is the solution of y double dash plus a y dash plus b of y which are equal to 0. For what value of a and b? Yes everyone, for what value of a and b y of x tends to 0 as x tends to infinity, where y of x is the solution of the differential equation
वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस ऑफ बी। यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बता दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये इन जनरल क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा सवाल जवाब हम लोग यहाँ पर नहीं पूछ रहे, सिर्फ इन जनरल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर जनरली आप लोगों को ऐसा कुछ पॉइंट मिल जाए तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज पॉजिटिव एंड बी इज एनी रियल नंबर। ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ए इज एनी रियल नंबर एंड बी इज पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी, ए इज नेगेटिव एंड बी इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव। चलो जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पर पोल पे आंसर दोगे, 150 सेकेंड्स है, सिंगल करेक्ट है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। पोल पे आप लोगों ने आंसर देना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी वाई ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वेयर वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस एवरीवन, पोल स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के पास। 2.5 मिनट का समय आप लोगों के पास है। मैं पोल अटेम्प्ट नहीं कर रहा, पोल आप लोगों के पास आ चुका है। हेलो, अरे भाई क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? चलो जल्दी से आंसर दो, चल रही है क्लास। अनुज जी आंसर पोल पे देना है बड़े भैया, अनुज जी पोल पे देना है यहाँ पर। सी प्लस, कॉन्सेप्ट प्लस। हाँ जी फटाफट सॉल्व करो। यस एवरीवन, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज डी। तो देखते हैं, देखो, दिस इज द गड़बड़ घोटाला। और सबसे पहले अंकुर जी ने दिया जो साकार प्रो बैच से हैं, विवेक जी ने, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब स्टूडेंट्स ने यहाँ पर दिया है, और ये पॉइंट अवेलेबल है। वीडियो कॉल वैसे कनेक्ट तो होती है, पता नहीं चलती भी है कि नहीं चलती। मैं हमेशा हर बैच में इसको ट्राई तो जो करता हूँ, लेकिन पता नहीं चल भी पाती है या नहीं चल पाती, मुझे ये समझ में नहीं आता। किसको कनेक्ट करूँ, किसको कनेक्ट करूँ वीडियो कॉल पे? आया ना? किसको कनेक्ट करूँ वीडियो कॉल पे? देखें इस बार चला के, मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा यहाँ पर। ये लीडर बोर्ड है, यहाँ पर आप सभी, बस इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ मैं यहाँ पर कनेक्ट कर पाऊंगा। देखें क्या चला के? अनुज जी आपको चला दे, या विवेक पटेल जी आपको चला दे? चलो किसी को नहीं चलाएंगे।
हटा देते हैं, डरो नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं ये कैसे करेक्ट है, देखते हैं अब हम यहाँ पर ये कैसे करेक्ट है। आ जाओ अब 1 मिनट के लिए। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या अवेलेबल है, वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0। इसका मतलब सर ये डी स्क्वायर प्लस ए ऑफ डी ऑफ बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0। सर इसकी एक्सुलरी इक्वेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस ऑफ ए एम प्लस ऑफ बी विच आर इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहाँ पर एक्सुलरी इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है। हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर ये एक्सुलरी इक्वेशन अवेलेबल है। अच्छा, अगर ये एक्सुलरी इक्वेशन है तो पहला केस कि इफ रूट्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर रूट्स आर रियल, रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, जिसको आप लोग अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो मेरे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप का आएगा सर, हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो बनेगा हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e रेज टू पावर लैम्डा 2x। अब वो क्या कह रहे हैं, y ऑफ x टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी। अब आ जाओ इसके ऊपर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी that is c1 e raised to power lambda 1x plus c2 e raised to power lambda 2x मुझे यहाँ पर मिलेगा, हाँ या ना। अब भाई साहब इसको 0 पे जाना है, अगर ये इस कंडीशन को 0 पे वेरीफाई करता है तो दिस इंप्लाइज मैं ऐसा बोल सकता हूँ लैम्डा 1 का जो पहला लैम्डा है वो भी नेगेटिव होगा और जो दूसरा लैम्डा है वो भी मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा, वो भी मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस एवरीवन, अगर मैं यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करूँ लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच आर इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ पॉइंट बनता है, हाँ या ना। बोलो ना, सम ऑफ द रूट्स माइनस के बी अपॉन ए बनते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर क्या वैल्यू बनती है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास यहाँ पर क्या बनते हैं, दैट इज सर सी अपॉन ए। तो ये मेरे पास क्या होता है, दैट इज सर कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में आ जाता है मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर बनता है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो शेयर जरूर करना। अब ये तो मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क था इसलिए मैंने इसको आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करा, डन, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब हुआ कुछ यहाँ पर इस तरीके से, अब इसको देखो, यहाँ पर अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर बात करी है, हाँ या ना, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ द रूट्स के ऊपर बात करूं, देखना अब 1 मिनट के लिए, यहाँ से अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स के ऊपर बात करूं, सम ऑफ रूट्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है सर, वो नेगेटिव है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है, नेगेटिव है, हाँ या ना। बढ़ूं आगे, और अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करूं, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ या ना। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स के ऊपर बात करूं, सम ऑफ द रूट्स अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालूं तो वो क्या होंगे, माइनस के ए अपॉन माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एम अपॉन एम स्क्वायर, तो माइनस के ए अपॉन 1। और अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर बात करूं, यस एवरीवन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बी अपॉन 1, कितना बनेगा, बी अपॉन 1। तो सर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो दिस इंप्लाइज बाय दिस, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का ए, सम ऑफ द रूट्स है
विच इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पहले ही पॉजिटिव है, वो कितना है मेरे पास यहाँ पर बी अपॉन बी पॉजिटिव है, तो यहाँ से बन जाएगा बी पॉजिटिव है इन द फर्स्ट केस। इन द फर्स्ट केस ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव फॉर द, अगर मेरे पास यहाँ पर है ना, यहाँ से बोल देंगे कि y ऑफ x टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी इफ द रूट्स ऑफ द रूट्स आर रियल, मेरे पास यहाँ पर रियल है एंड द डिफरेंट है, रियल एंड द डिफरेंट, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इस पेज पे अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस, है ना। यस एवरीवन, सीसी प्लस कर दिया आप लोगों ने तो मुझे बता दो। यस एवरीवन, सीसी प्लस हो गया है तो जल्दी से मुझे बता दो कॉन्सेप्ट चमक गया या नहीं चमका। चमकना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो चमकना चाहिए बेहतर तरीके से। इजी कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सीसी प्लस, ठीक है ना। अब आ जाओ सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर हम यहाँ पर बात करें, सेम कॉन्सेप्ट कॉपी करूंगा मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पेज को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और इसको हटाऊंगा कि मेरे पास अब यहाँ पर केस नंबर 2 के ऊपर अब हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब हम केस नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। नाउ हमारे पास अब यहाँ पर है कॉन्सेप्ट 2, है ना, केस नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2 मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है, क्या 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 क्या, इफ द रूट्स आर इक्वल, मेरे पास यहाँ पर इक्वल है एंड रियल है, मेरे पास यहाँ पर रियल है, तो y ऑफ x की क्या सिचुएशन होती है सर, वो होता है c1 प्लस c2x और e रेस टू पावर लैम्डा x। क्यों? क्योंकि सर लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, हम लोग उसको एक लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, तो ये वाला सिचुएशन है। अब सर इस पर लिमिट अप्लाई करो, हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x, क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ c1 प्लस c2 मेरे पास यहाँ पर बन रहा होगा x और e रेस टू पावर लैम्डा x, e रेस टू पावर लैम्डा x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बनी रहेगी। अब देखना, अब 1 मिनट के लिए अगर फिर से मैं इसके ऊपर यहाँ पर बात बोलूं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c1 e रेस टू पावर लैम्डा x प्लस सर c2 x इंटू ई रेस टू पावर लैम्डा x, तो इस केस के लिए लैम्डा, इधर वाले केस के लिए ये 0 कब होगा, जब लैम्डा नेगेटिव होगा। ये 0 कब होगा, जब लैम्डा इस केस के लिए भी नेगेटिव है, इस केस के लिए भी जब लैम्डा नेगेटिव होगा तब ये वैल्यू यहाँ पर बनेगी, हाँ या ना। बढ़ूं आगे, इस केस के लिए भी लैम्डा यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो सर अगर हमें इसको 0 पर टेंड करना है तो लैम्डा की वैल्यू को नेगेटिव लेना ही होगा। अगर लैम्डा नेगेटिव है तो इसका मतलब लैम्डा 1 भी नेगेटिव होगा, लैम्डा 2 भी, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब लैम्डा 1, या फिर मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, लैम्डा प्लस लैम्डा वो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली लैम्डा इंटू लैम्डा वो पॉजिटिव हो जाएगा। दो लैम्डा को अगर मैंने ऐड करा तो नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर को प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू आ गई। सेम वही सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस का ए नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है पॉजिटिव, तो वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आप लोग बात कर लो कि ये कौन सा केस बनेगा, इफ द रूट्स आर, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर मेरे पास ये इक्वल रूट्स हो जाते हैं तो इस केस के लिए भी ये पॉजिटिव रहेगा। अब समझ गई, थैंक यू सो मच। हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन डीपीपी में भी है। यस सर। चलो, अब व्हाट अबाउट केस नंबर 3। अब आ जाओ केस नंबर 3 के लिए, इसी पेज को कॉपी करेंगे, अपन कहीं जाएंगे नहीं, इसी पेज को हम लोगों ने कॉपी करा। अब केस नंबर 3 के लिए बात करते हैं। कोई बता सकता है केस नंबर 3 में हमारे पास क्या बनेगा? कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति, कोई मुझे बता सकता है केस नंबर 3 में क्या क्या पॉइंट बनेंगे? आ जाओ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने केस नंबर 3 में कि इफ रूट्स जो है मेरे पास यहाँ पर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स पेयर, मेरे पास यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स पेयर में है, तो वो किस टाइप का होगा? y ऑफ x विच आर इक्वल टू द e की पावर अल्फा x, क्योंकि वो किस टाइप का होगा? लैम्डा 1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा और लैम्डा 2 वो अल्फा माइनस के आयोटा बीटा।
तो वो क्या बनेगा मेरे पास, C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ बीटा एक्स की वैल्यू बनेगी। अब इस केस के लिए आप लोगों का क्या विचार है, इस केस के लिए आप लोगों का क्या विचार है कि ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, किस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर समझ पाओगे? यस एवरीवन, किस केस में समझ पाओगे? आया ना? बोलो ना वैल्यू यहाँ तक, बोलो। अच्छा सर, ये वाली वैल्यू है सर, x टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पर ले, इस पूरे नंबर में हमारे पास यहाँ पर ये नंबर और ये वाला नंबर, क्या हमारे पास यहाँ पर, क्या हमारे पास यहाँ पर cos x और sin x एज x टेंस टू इन्फिनिटी पे कभी इन्फाइनाइट बन पाएंगे? क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों के लिए। अल्फा तो नेगेटिव हम यहाँ पर ले लेंगे, अल्फा नेगेटिव है, बीटा कैन बी एनीथिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एज x टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा, मेरे पास यहाँ पर ये जो कॉस ऑफ बीटा एक्स है, साइन ऑफ बीटा एक्स है, ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू मुझे यहाँ पर दे पाएंगे? यहाँ पर आकर मैं रुका। लाइज बिटवीन, क्योंकि रेंज 1 और -1 है। मैं ये, मेरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि एज x टेंस टू इन्फिनिटी cos ऑफ बीटा एक्स विल बी अ फाइनाइट नंबर और साइन ऑफ बीटा एक्स विल बी अ फाइनाइट नंबर। हमने इसको यहाँ पर फाइनाइट नंबर बताया। हाँ जी, बोलो। एज x टेंस टू इन्फिनिटी पर मैं इसको फाइनाइट बोल रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पर फाइनाइट बोल रहा हूँ, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या हम ऐसा बोल पाएंगे? नहीं अनुज? मैं क्या कह रहा हूँ, एज, मेरी बात को सुनो एक मिनट के लिए, दोबारा से कान खोल के सुनो। एज x टेंस टू इन्फिनिटी पर y ऑफ x की जो cos ऑफ bx की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट हो पाएगी? एज x टेंस टू इन्फिनिटी पर सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ेगा। ग्राफर ऐप को एक बार हम बुलाते हैं अपने पास। ये रही हमारी ग्राफर ऐप। यहाँ पर अगर मैं साइन
ऑफ बीटा एक्स लेता हूं। ओके, अब ये देखना, मेरे पास यहाँ पर y ऑफ, क्योंकि ये हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा एक्स। अब मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे इसको अप्लाई करूंगा, तो देखो इसकी जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पर बीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ये देख सकते हो, ये कम ज्यादा आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि हाँ सर, ये देखो ये देखो, ये सीधा हो गया मेरे पास यहाँ पर अभी। अगर बीटा जीरो है तो साइन जीरो जीरो होता है मेरे पास यहाँ पर, और ये इस तरीके से वेव जो है हमें यहाँ पर मिलती चली जाएंगी। तो क्या मैं इसको यहाँ पर एज अ फाइनाइट नंबर इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर वही, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के लिए जो फंक्शन मिलेगा वो 1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पर आएगी। आया ना, 1 और -1 के बीच के अलावा कुछ और वैल्यू तो नहीं है। इसका मतलब सर ये भी मेरे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और मैं यहाँ पर बोल दूं ये भी मेरे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब इसको जीरो होने के लिए मैं यहाँ पर अगर बोलूं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y ऑफ x अगर टेंस टू जीरो है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्फा। सिर्फ और सिर्फ अगर अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अल्फा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ या ना? अगर अल्फा मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो मेरा काम बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने सम ऑफ द रूट्स निकाला, सम ऑफ द रूट्स निकाला, तो वो क्या होगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस का आयोटा बीटा, है ना? तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई है सर? 2 अल्फा। अल्फा नेगेटिव है तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये 2 अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन चुकी है। अल्फा मेरे आप जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। आया ना? चलो ठीक है, वैल्यू यहाँ पर। अब बीइंग द सिनेरियो, सम ऑफ द रूट्स मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एक मिनट के लिए, सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा बन रहा है, और अल्फा अपने आप में नेगेटिव है। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी के ऊपर बात कर लूँ। यस एवरीवन, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। अब सम ऑफ द रूट्स क्या मेरे पास यहाँ पर? -a। सम ऑफ द रूट्स मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव होंगे तो a क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर बात करूं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएंगे मेरे पास यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बी के लिए बात आएगी तो बी अपॉन ए। तो तीसरे केस के लिए भी मेरे पास यहाँ पर आता है इफ द रूट्स जो हैं, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। मेरे पास ये तीनों ही केस में मैंने आप लोगों को इन जनरल चेक करा दिया, तो आप लोग अब इसको बोल सकते हो फॉर दिस सिनेरियो मेरे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर बनता है कि सर ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि y ऑफ x टेंस टू जीरो एज x टेंस टू इन्फिनिटी। y ऑफ x टेंस टू जीरो एज x टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ या ना? क्या सीसी हो गया? सीसी हो गया है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग जो है डिस्कशन को यहाँ पर आगे के ऊपर डिस्क्राइब यहाँ पर कर रहे हूँ। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो शेयर ज़रूर करना। फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
चलो। हाँ, एक क्वेश्चन कराना था मुझे आप लोगों को। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आओ जरा इसको अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है जी, राहुल दीपक जी आप इसको एक बार दोबारा से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने एक क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, हियर इज द कॉन्सेप्ट, हैश टैग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस के 5x be the solution of the differential equation, be the solution of the differential equation, that is y double dash plus a y dash plus b of y which are equal to 0, then option number a is positive, b is positive. Option number b, फिर से वही a नेगेटिव b पॉजिटिव. ऑप्शन नंबर सी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सर ए नेगेटिव और बी भी नेगेटिव है. सर अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि y ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एज एक्स, वाई ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव होती है चाहे कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो. अपने को क्या लेना देना, अपने को क्या लेना देना, ये तो सारे के सारे सेम होते हैं. ठीक है सर. तो सर y ऑफ एक्स क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, सर y ऑफ एक्स है x ई रेस टू पावर माइनस के 5x है. सर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन ई की पावर में पॉजिटिव का 5x. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, अभी इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म बनेगी. एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/5 ई रेज टू पावर 5x एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी विल बी 0. तो इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर y ऑफ एक्स टेंस टू 0 है एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज a इज पॉजिटिव एंड b इज पॉजिटिव. हम ये रिजल्ट जानते हैं, तो a और b मेरा डायरेक्ट आ जाएगा. और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के जैम के प्रीवियस ईयर का है या जैम टाइप का है. TYPE, ये आप लोगों के जैम टाइप का है ना. आप लोगों को बड़े जानकर खुशी होगी कि ये या तो जैम का प्रीवियस ईयर का है या ये जैम टाइप है. यूनिवर्सल ट्रुथ, हाँ बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ. डन. ठीक है जी. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट. इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास जो है वो हमारे साथ यहाँ पर बनाए रखना. और बेहतरीन सी प्यारी प्यारी सी जेन्युइन रेटिंग जा करके आप लोग जरूर जाना. और मिलता हूँ अब मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास में पढ़कर, कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास में पढ़कर, है ना. यस एवरीवन. और मेरे पास यहाँ पर पोल शो हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं. पोल इज एंडेड. यस एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ के मुझे ज़रूर बताना. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड जय हिंद.